हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 अंक का पूछा जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। परंतु यहाँ पर क्या है, समांतर प्लेट तो है परंतु आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र है। यानी कि एक समांतर प्लेट है, उसके अंदर आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है टी मोटाई का, ये एक आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ है जो इसमें रखा गया है। तो इसी का हम क्या निकालना है, धारिता ज्ञात करनी है, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि स्टूडेंट चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि आपको टॉपिक की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके मध्य में एक टी मोटाई का हमने एक पदार्थ भर दिया है जो परावैद्युत युक्त पदार्थ है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई है, और समांतर प्लेटों के मध्य में रखा गया है। समांतर प्लेट तुम जानते हो क्या होती हैं, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जो दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना हो। तो यहाँ पर एक्स और वाई दो समांतर प्लेट हैं। एक्स पर जो प्लस क्यू आवेश है और वाई पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है स्टूडेंट, और इनका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए होगा। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। ठीक है, इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो है स्मॉल डी, और इन प्लेटों के मध्य में एक परावैद्युत युक्त पदार्थ रख दिया गया है जो जिसकी मोटाई है टी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, कितनी धारिता होगी इसकी। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर निकालते क्या है, तुम्हें पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि वीडियो में सबसे पहले हम निकालते क्या है, पहले ई निकालते हैं, फिर वी निकालते हैं, फिर सी निकालेंगे। ठीक है, ई और वी और सी, ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र और वी यानी कि विभव और सी यानी कि धारिता। तो सबसे पहले हम ई का मान निकालेंगे। तो ई यानी वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र निकालना कहाँ पर, हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे खाली स्थान में, जो तुम्हें खाली स्थान दिखाई दे रहा है, जितने में तुम्हारा परावैद्युत युक्त पदार्थ नहीं रखा गया है, जो बाकी जगह जो रह गई है उसका वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और फिर हम निकालेंगे कि यानी कि निकालेंगे हम इस पदार्थ का वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ परावैद्युत युक्त जो पदार्थ है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। फिर जो पदार्थ यहाँ पर रखा है उस पदार्थ का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हमें विभव निकालना है, फिर सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से निकलेगा, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे प्लेटों के वायु क्षेत्र में। ठीक है, नहीं, तो प्लेटों के वायु वाले क्षेत्र में हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटों के, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वायु क्षेत्र में जो तीव्रता जो निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ई बराबर, वायु वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, जीरो लगा देते हैं। ई नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट नॉट होता है। तो सिग्मा अपॉन एफ साइलेंट नॉट हो जाएगा। यहाँ अगर सिग्मा का मान रखेंगे तो सिग्मा बराबर होता है तुम्हारा क्यू अपॉन ए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जब इसका भी इसमें मान रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ई नॉट बराबर तुम्हारा हो जाएगा क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट ए। ठीक, किया क्या है हमने यहाँ पर हमने समांतर प्लेट संधारित्र के वायु वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। तो सबसे पहले हमने वायु वाले क्षेत्र में हमने तीव्रता निकाल ली। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हमें निकालना है कि पदार्थ के अंदर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब पदार्थ के अंदर देखते हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो परा वैद्युत युक्त पदार्थ के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम तीव्रता निकालेंगे परावैद्युत पदार्थ, तो ई, सिंपल ई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन के लग जाएगा खाली,
क्योंकि परावैद्युत पदार्थ दिया है तो के हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ सिग्मा का जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, क्योंकि एक चादर के लिए अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो निकल के आती है हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है नी, जब इसे 2 बार जोड़ते हैं तब ये निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पर परावैद्युत युक्त पदार्थ के में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी निकाली है, सिग्मा, सॉरी यहाँ पर क्यू हो जाएगा, सिग्मा का मान रख दिया हमने, तो सिग्मा हटा देंगे तो क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाली, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है परावैद्युत युक्त पदार्थ के अंदर। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव। एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने वायु वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसी प्रकार वायु वाले भाग में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालते हैं, ई का इसमें डी में गुणा कर देते हैं तो विभव निकल आता है। तो हमें वायु वाले स्थान में चाहिए, तो इस टी मोटाई के, जो टी मोटाई की दूरी जो है इसमें से घटा देंगे डी में से, तो वायु वाला स्थान बच जाएगा। इतनी दूरी जब इसमें से माइनस हो जाएगी तो ये वाला स्थान बच जाएगा, तो डी माइनस टी बचेगा, क्या बचेगा, डी माइनस टी। ठीक है, तो उसका विभव निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे परावैद्युत युक्त पदार्थ जो है उसका विभव निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का विभव को जोड़ देंगे। ठीक, तो चलते हैं, करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं वायु वाले क्षेत्र में, यानी कि डी माइनस टी कर देंगे तो वायु वाला क्षेत्र बचेगा। तो अब यहाँ पे हम विभव निकालते हैं वायु वाले क्षेत्र में, वायु वाले क्षेत्र में विभव का निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो वायु वाले क्षेत्र में विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट, करेंगे इसको, वी नॉट बराबर हो जाएगा ई इंटू डी होता है, क्या होता है, ई इंटू डी। तो ई यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, देखो यहाँ पर ई नॉट वाला लिया जाएगा, वायु वाला लिया जाएगा ई नॉट। कोष्टक के अंदर वायु वाला क्षेत्र कितना बचा, डी माइनस के टी। ठीक है नहीं, अब इसमें मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई का मान रखो तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ हो जाएगा डी माइनस के टी। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे विभव हो जाएगा, इतना विभव हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, परावैद्युत युक्त, परावैद्युत युक्त पदार्थ के का विभव। अब इसका विभव निकालेंगे तो किस प्रकार से निकल के आएगा, तो इसका विभव निकालेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पर v बराबर, देखो ई इंटू में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर डी नहीं लेंगे, यहाँ पर टी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। अब जब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और इंटू में हो जाएगा टी। तो यहाँ पर ये तुम्हारे विभव निकल, दोनों विभवों को जोड़ देंगे। अब इन विभवों को जोड़ेंगे तो नेट विभव, कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, वी नेट। ठीक है नहीं, वी नेट बराबर हो जाएगा वी नॉट प्लस वी। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो जो हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ हो जाएगा डी माइनस के टी प्लस क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, और जो हो जाएगा टी। ठीक, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी नेट। वी नेट बराबर, यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन मिल रहा है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा यहाँ पर तुम्हारा डी माइनस के टी, और यहाँ बचेगा टी बटे के। ठीक है, ये कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इतना बचेगा। तो ये नेट विभव निकल के आया है। अब हमें क्या निकालनी है, प्लेटों की मध्य धारिता, प्लेटों की मध्य धारिता। जब प्लेटों के मध्य धारिता करेंगे सी बराबर होता है विभव, वी क्यू अपॉन वी, सॉरी क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। प्लेटों की मध्य धारिता होती है क्यू अपॉन वी। तो जब यहाँ पर रखेंगे मान तो कितना हो जाएगा, सी बराबर क्यू का मान तो क्यू ही रहेगा, और वी का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कोष्टक के अंदर डी माइनस टी। ठीक है नहीं, और प्लस टी बटे के। ठीक है, ये विभव का मान रख दिया। अब इसे पलट देंगे, देखो ये वाला ऊपर गुणा में है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, और बट्टी में हो जाएगा तुम्हारा क्यू, क्वेश्चन हो जाएगा डी माइनस के टी, और जो हो जाएगा प्लस टी बटे के। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, जब क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये निकलेगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा डी माइनस की टी प्लस टी बटे
के। तो यही तुम्हारा जो निकल के आया है, यही व्यंजक होता है तुम्हारा क्या, जब आंशिक रूप से कोई परावैद्युत युक्त पदार्थ समांतर प्लेट के मध्य में रखा जाता है, तब के लिए धारता के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको मिलती रहे। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कितनी ऊर्जा होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।